सो हाई एवरीवन, इस अक्षरा सिंह। यार एम्स के 2-3 बच्चों के साथ मिलकर मैंने खुद 4-5-5-6 वीडियो देखी है, खुद मैंने एग्जाम क्रैक किया है। उसके बेसिस पे कौन सा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, शेड्यूल क्या होना चाहिए, सिलेबस कैसे करना है, फिजिक्स कैसे करनी है, केमिस्ट्री क्या करनी है, हर चीज़ इस वीडियो के अंदर आपको आंसर मिलेगा। एज इट इज अगर तुमने फॉलो कर लिया, नीट 2024 के अंदर तुमको 680 प्लस लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हर चीज का आंसर इस वीडियो में है। कुछ डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, यू का यू रोक के एक नोटबुक लेकर आओ, बिकॉज ये अब तुम्हारा पूरे साल का प्लान बनने वाला है। 2023 वाले बच्चों के पास पूरा टाइम नहीं था, लेकिन तुम्हारे पास एग्जैक्ट 1 साल है। तुमको कुछ भी नहीं आता ना, तुम जीरो पे भी हो तब भी शुरू कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं जीरो से। और अभी मैं मतलब ऐसे सीना ठोक के बोल सकती हूं कि अभी तो इजीली एम्स क्रैक करना पॉसिबल है। अभी वो टाइम है, प्रैक्टिकली वो टाइम पॉसिबल है, और इस बात से कोई मना भी नहीं कर सकता। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। दिसंबर तक एक अलग टाइम टेबल होगा, और लास्ट के 3-4-5 महीने जैन के बाद अपने पास एक अलग टाइम टेबल होगा, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हमको पहले दिसंबर तक एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है। सुनो ध्यान से, मैं अपना टाइम टेबल बता रही हूँ, जो अगर मैं प्रॉपरली फॉलो कर लेती तो आज शायद मैं भी एक बहुत अच्छे कॉलेज में होती, लेकिन फिर भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज जैसे तैसे मैनेज कर लिया। बट सुनना ध्यान से, 2 चीज़ें मेरी फिक्स थी, सुबह 4 बजे उठना और रात को 10 बजे सोना। आप लोगों को भी यही चीज़ फिक्स करनी है। मैं सीधी एक बात बोल रही हूँ, तुमसे 4 बजे नहीं उठा जा रहा, तुम 7 बजे उठना, 8 बजे उठना, तुम अपने हिसाब से इसको डिसाइड करना। सिर्फ पड़ोस वाली आंटी को इम्प्रेस करने के लिए 4 बजे उठना मत शुरू कर देना, क्योंकि मेरी क्लासेस 6:30 बजे कोचिंग स्टार्ट हो जाती थी मॉर्निंग में, इसीलिए मुझे मॉर्निंग में उठना पड़ता था। मैं एक सब्जेक्ट अपना ख़त्म करती थी, कोचिंग के लिए रेडी होती थी, और उसके बाद कोचिंग से मैं 1:30 बजे के आसपास आती थी। फिर लंच करके 1 घंटा मुझे प्रॉपर थकान अपनी उतारने के लिए नींद चाहिए होती थी। तब मैं 3 घंटे का एक स्लॉट सब्जेक्ट 2 के लिए, फिर बीच में थोड़ा बहुत वॉक कर लिया, डिनर के लिए चली गई, और 10 बजे के आसपास सिंस मुझे सोना होता था तो अपना दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर लगा कर और मैं 10 बजे के आसपास में सो जाती थी। अब यहाँ पर 3 स्लॉट मेरे पास हो गए, 1, 2 और 3। मैं इसमें सब्जेक्ट्स को शफल करती थी, क्योंकि यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 घंटे ही मिले। तो अगर आज मैंने यहाँ फिजिक्स पढ़ी है तो कल मैं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ूंगी, परसों मैं यहाँ बायोलॉजी पढ़ूंगी। इस तरीके से मेरे पास ये शेड्यूल रहता था। पहली बात, मेरी क्या गलती रही, एक तो मेरे कोचिंग के आवर्स बहुत लंबे थे। आपको इसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करनी है। उससे पहले मेरा टाइम वेस्ट, उसके बाद मेरा टाइम वेस्ट, थोड़ा सा कम करने की कोशिश करना। दूसरी चीज़, ये एक 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। मैंने यहाँ पर 3-3 घंटे के स्लॉट लिखे हैं। अभी से 3 घंटा शुरू नहीं करना, 2-2.5 घंटे, 1-1.5 घंटा ऐसा शुरू करो। धीरे 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 बढ़ाते जाओ, क्योंकि लंबी दौड़ दौड़नी है। 1 साल तक फुली मोटिवेटेड रह पाना पॉसिबल नहीं है। अब हर रोज हमको क्या करना है, एक सीधी सी लाइन अगर तुमको दिमाग में समझ आ गई ना, तुम्हें ये घुस गई कि डेली का काम डेली करना है, तुमको फिर जिंदगी में कोई नहीं रोक पाएगा। 3 सब्जेक्ट्स अपने पास यहाँ पर हैं। एक सब्जेक्ट को टाइम जो अपने को देना है, मैंने बोला 2-2.5 घंटा देना शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ा देना। अब उस 3 घंटे में क्या क्या करना होता है। सबसे पहली बात, आप लोग जब भी कोई भी क्लास अटेंड कर रहे हो, नोट्स गारंटेड बने होने चाहिए। अब जैसे ही ये 3 घंटे का आपका स्लॉट शुरू हुआ, पहले 40-45 मिनट 1 घंटे के आसपास आपको जो नोट्स आपने बनाए थे, जो क्लास उस दिन अटेंड की थी, उसको रिवाइज करना है। उसके बाद आपको 1 घंटे के आसपास क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और बचे हुए 1 घंटे में पुराने दिन की रिवीजन और आज का काम फिर से एक बार, ये जितना कर लिया ये फिर से रिवाइज करना है। अभी पुराने दिन का काम इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि नया नया शुरू करोगे, जीरो से शुरू करोगे, इसीलिए अभी 2-2.5 घंटे में भी काम चल जाएगा। मंडे से सैटरडे ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, और संडे को आपको कुछ भी नया नहीं करना है। टेस्ट देना, रिवाइज करना, और इस तरीके से कोई बोर्ड्स का स्टूडेंट है तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस करके देख लेना। कुछ अलग से बोर्ड की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब पहली बात तो 2 गलतियां जो ज़िंदगी में तुम सबसे बड़ी करने वाले हो। एक तो मैंने आपको बोल ही दिया, लेक्चर्स बहुत लंबे लंबे लोगे। टीचर ने 3 घंटे पढ़ा दिया, 3 घंटे को मैं तो बेटा 3 घंटे की क्लास डेली लिया करूँगा। अरे 3 घंटे क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होता है।
अगर कुछ होगा तो वो अपने पास होता है रिवीजन करने से, सेल्फ स्टडी करने से। 40 to 50% टाइम आपको सेल्फ स्टडी को देना पड़ेगा। दूसरी चीज बायोलॉजी, तुमको इतनी पढ़ा देंगे कि तुम फिजिक्स केमिस्ट्री को तो टाइम दे नहीं पाओगे, जबकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साथ ही साथ टीचर 60% 70% याद करा के भेज दे, और उसके बाद सबसे कम टाइम, बिकॉज तुम्हारा यही सबसे स्ट्रांग सब्जेक्ट होता है, तो इसमें सबसे कम टाइम तुमको लगाना पड़े। तो इन दो मिस्टेक से, इन दो ब्लंडर से बच के रहना। अब मैं बात करती हूँ सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। सबसे पहले तुम बायो का एक चैप्टर तुम उठाओ, लेक्चर देखो, टीचर के साथ साथ नोट्स बनाने हैं नोट्स बनाओ, वरना जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स, और ऐसे ही टीचर से पढ़ना है जो एनसीईआरटी के आसपास पढ़ा रहा है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी से ही रिवीजन करनी है। जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले वो एनसीईआरटी के अंदर ही पेंसिल से लिख लेना, या फिर कुछ पन्ने स्टिकी नोट्स लगा लगा के उनके ऊपर लिख लेना, क्योंकि बाद में तुमको पता चलेगा कि आज जो मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लग रहे थे वो असल में एक्स्ट्रा नहीं है। अभी तुम जीरो पे हो, धीरे धीरे तुमको समझ में आना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पर हो गया। फिर आपको एनसीईआरटी बेस्ड एमटीजी, डॉक्टर अली या फिर मेरी किताब जो अपने पास यहाँ पर है, इनमें से किसी भी किताब से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड फाइनली फिर से एक बार आप लोगों को पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो रिवाइज आपको करनी है। दिस शुड बी द स्ट्रैटेजी। अब बायो जून से लेके नवंबर या दिसंबर तक खत्म हो जानी चाहिए। टेक्निकली देखें तो नवंबर तक 3 महीना 11th, 3 महीना 12th, लेकिन परफेक्ट कोई नहीं होता है, तो अपने पास 1 महीना और एक्स्ट्रा लेकर चलो। एक बार सिलेबस जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, हर सिंगल चैप्टर बिल्कुल प्रॉपरली। पुराना रिवाइज रह पा रहा है, नहीं रह पा रहा है, याद रह पा रहा है, नहीं रह पा रहा है, डोंट वरी, वो जनवरी के बाद हो जाएगा। लेकिन दिसंबर तक एक बार सारा सिलेबस बिल्कुल प्रॉपरली कर लेना। और कैसे करना है, पहली बात, मान लो तुमने एक एनसीईआरटी का पैरा पढ़ लिया, अब आंख बंद करके सोच के देखो उस पैरा के अंदर क्या क्या था बिना बुक को देखे हुए। और दूसरा, 10 मिनट रूल आपको हमेशा फॉलो करना है। कभी भी पढ़ाई करते हुए सामने क्या करो, अपना पढ़ाई कर रहे हो, सामने अपनी क्लॉक रख लो, उसमें 10 मिनट में सोचो कि 10 मिनट में मेरे को इतना कंप्लीट करना है। उससे क्या होगा, अब 1 घंटा कई बार क्या हो जाता है, ओवर थिंकिंग में चला जाता है। मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, मेरी जिंदगी ऐसी होगी वैसी होगी, गया 1 घंटा। 10 मिनट का टाइम टेबल, जैसे ही 10 मिनट में टाइमर बचेगा, तुमको वापस से हिट होगा दिमाग में, यार पढ़ ले, पढ़ना था, तो सिर्फ 10 मिनट ही तुम्हारी वेस्ट होंगी। इसलिए ऑलवेज फॉलो 10 मिनट्स रूल। बाकी मैं तो ये कह रही हूं, अपनी 50% नीट का जिम्मा 360 में से 360 तुमको लाके दे देंगे, मेरे ऊपर छोड़ दो। सिर्फ मेरे को 1 घंटा दे दो दिन का, बस 1 घंटा। क्लास में ऑलमोस्ट तुमको एनसीईआरटी एकदम फिंगरप्रिंट्स पे हो जाएगी, सब चीजें तुमको याद हो जाएंगी। मंडे से फ्राइडे क्लासेस होंगी, और कोई और कोचिंग में जाता है तो वो भी छोड़ सकता है उस चीज को। 7 साढ़े 7 बजे के आसपास शाम को क्लास होगी, तो कोई दिक्कत तुमको नहीं है, बिल्कुल इजीली मैनेज हो जाएगा। मैं 1 घंटा क्लास लूंगी ना, तो उसमें से 70% से 80% मैं साथ के साथ याद करा के भेजूंगी। उसके अलावा मेरे को सिर्फ 20-30 मिनट एक्स्ट्रा घर जाके एक बार रिवाइज कर लेना। तुमको बायो के अंदर मेरे जो लेम जोक्स एग्जाम टाइम में याद आएंगे ना, तुमको बिल्कुल एकदम प्रॉपरली याद आएंगे। सैटरडे को अपन एनसीईआरटी को सारा फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका रिवीजन करेंगे, और संडे को उसका टेस्ट अपने पास होगा। बिल्कुल ईयर लॉन्ग कोर्स होगा, 3 बार, जिसके अंदर हम लोग अपने पास यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। पहले डिटेल में नवंबर दिसंबर तक, फिर जनवरी में 1 डे 1 चैप्टर के साथ, और अप्रैल में 1 डे 1 यूनिट के साथ। साथ में किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर जाके दे देना, आप कभी भी उस टीचर तक पहुंच ही नहीं सकते। तुम अपनी क्वेरी, अपना प्रॉब्लम्स वहां तक पहुंचा ही नहीं सकते। हम लोग 100 बच्चों का, साथ में एक मेडिकल स्टूडेंट का मेंटोर वहां पर लगा के, मेंटोर्स के साथ आप लोग को प्रॉपर मेंटोरशिप प्रोवाइड कराएंगे। हर महीने आपका एक गूगल मीट सेशन होगा, और जैसे ही आप मेरे बैच को ज्वाइन करते हो तो मेरे साथ भी आपका एक गूगल मीट होगा, जिसमें पूरा गाइडेंस आपको देने वाली हूँ। और ये पूरा साल, मतलब एक बार तुमने घुस दिया ना, मेडिकल कॉलेज तक तुमको हाथ पकड़ के छोड़ के आएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, 2099 रुपये का, 2000 रुपये का है। और अभी भी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखते ही जिसने ये अर्ली बर्ड कोड वहां पर कूपन कोड लगा दिया, उसको इस 2000 में भी एक्स्ट्रा 200 रुपये ऑफ मिल जाएंगे, लेकिन सिर्फ पहले 200 बच्चों को। ठीक है, 1800 प्लस टैक्सेस के आसपास कुछ का पड़ेगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर ज्वाइन कर लो। मैंने तुमको बोला है ना कि 50% जिम्मेवारी मेरी, तो 50% जिम्मेवारी मेरी। तुम्हारे 360 नंबर बस तुम भूल जाओ, तुम फिजिक्स केमिस्ट्री संभाल लेना, बायो में संभाल लूंगी। ठीक है, बस आ जाना 1 घंटा।
बात करते हैं केमिस्ट्री की। सबसे पहले लेक्चर अटेंड करते ही नोट्स बनाने हैं, आते ही उन नोट्स के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स वहां पर है उनके ऊपर सॉल्यूशन नहीं देखना, तुमको अपना रिवीजन करनी स्टार्ट करनी है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, किसी भी पॉपुलर बुक से कर लो, और साथ में क्वेश्चन को मार्क तुमको करना है। कैसे क्वेश्चन मार्किंग करते हैं, एक होता है एक क्वेश्चन जो बिल्कुल इतने चुम्पू से होते हैं, F = मास × एक्सेलरेशन। यार जिंदगी में एक क्वेश्चन तुम दोबारा कभी नहीं भूलोगे और दोबारा इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है। इस क्वेश्चन के ऊपर क्रॉस मार्क मार दो। स्टार मार्क क्वेश्चन करने के लिए अपने पास यहाँ पर क्या होगा, या तो कोई क्वेश्चन बहुत अच्छा हो जो तुमको लगे हाँ यार सॉल्व तो तुमसे हो गया लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, उसको स्टार मार्क कर लो, या फिर तुमसे सॉल्व नहीं हुआ उसको स्टार मार्क कर लो। और एक होता है न्यूट्रल क्वेश्चन जिनके ऊपर ना कुछ क्रॉस मारा ना तुमने स्टार मार्क किया, तो टाइम हो तो उनको करना, नहीं हो तो सिर्फ स्टार मार्क को करना। सो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी। उसके बाद वापस जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए फिर से हमारे पास नोट्स वो करके फॉर्मूला शीट या फिर शॉर्ट नोट्स जो भी आप बनाना चाहते हो, जैसे भी बनाना चाहते हो वो आपको बनाना है। शेड्यूल 2 महीने में फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक, क्योंकि फिजिकल में याद करने की चीज़ें कम होती है, पहले उसको करो, फिर ऑर्गेनिक और लास्ट में इनऑर्गेनिक। और 1 महीना फिर भी एक्स्ट्रा दे दिया, कहीं ना कहीं किसी में ऊपर नीचे टाइम जो है वो लगेगा। फिजिकल को कैसे पढ़ना है, अभी जैसे मैं फिजिक्स को बताऊंगी एज इट इज, जैसे मैंने बायो को बताया वैसे इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में थोड़ा सा एक चेंज होता है, आपको लेक्चर तो देखना ही है, मस्ट है, नोट्स तो बनाने ही हैं। उसके बाद उसको आप लोगों को क्या करना है, रिवाइज करना है। अब जैसे ही आप रिवाइज करोगे, फिजिक्स के अंदर क्या होता है ना, ऑलमोस्ट हमको सारी चीज नोट्स जो है वो साथ के साथ पूरे के पूरे याद हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हो पाता है। इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ होती है, आप सारी चीज क्रैम नहीं कर पाओगे। आप क्या करना, नोट्स 5-6 बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना। बहुत सारी चीजें तुमको लगेंगी कि यार हम भूल गए, तो अब वापस से एक बार नोट्स खोल के देखो और वापस से फिर से सॉल्व करो उस क्वेश्चन को। फिर तुमको वो जो चीज तुम भूल के वापस रिवाइज करके देखोगे ना, वो तुमको पक्की याद हो जाएगी और फाइनली एक बार फिर से नोट्स रिवाइज कर लेना। फिजिक्स में लेक्चर अटेंड करके नोट्स बनाने हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई थ्योरी की बुक, कुछ भी बुक तुमको फिजिक्स के अंदर हेल्प नहीं कर पाएगी। आपको नोट्स बनाने ही है, लेक्चर देखना ही है, उसके बाद आप लोगों को रिवाइज करना है। फिर वही बिना सॉल्यूशन देखे खुद से वो क्वेश्चन जो टीचर ने क्लास में करवाए थे वो अपने पास सॉल्व करके देखने हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके। फिजिक्स में एक सीधी सी की होती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, वापस से नोट्स रिवाइज करके और एक फॉर्मूला शीट अपने पास यहाँ पर बना लो। अगर फिजिक्स में तुमको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी उसके ऊपर बना दूंगी, मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना इफ यू वांट फिजिक्स के ऊपर बहुत डिटेल्ड वीडियो कि कैसे 180 पे 180 हम इंश्योर करें, ठीक है। तो वैसे एक क्वेश्चन को लास्ट से सॉल्व करना शुरू किया करो और अपने आप को एक टीचर मान के फिजिक्स सॉल्व किया करो, ठीक है। अब 3 महीने वही क्लास 11 खत्म करने की कोशिश करना और नेक्स्ट 3 महीने के अंदर वो करने की कोशिश करना। बाकी डिटेल में अगर तुमको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम के ऊपर भी भेज दूंगी और साथ में कोर्स का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बायो में तो तुम मेरे साथ आ रहे हो। अब क्या होगा, साल भर जब आप प्रिपरेशन कर रहे होगे आप लोग को बैकलॉग्स जरूर आएंगे। बैकलॉग्स के अंदर आपको क्या करनी है, एक नोटबुक आप बना लेना, जो भी आपका बैकलॉग होता जाए उसको उस नोटबुक में लिखते जाना। अब बीच में किसी दिन संडे सैटरडे 2-3 दिन की छुट्टी हो गई, उस टाइम पे अगर टाइम मिला तो पहली बात वो बैकलॉग उस टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करना। अगर नहीं हो पाए तो ये बैकलॉग को कंप्लीट करने के चक्कर में रीसेंट चीजों को बैकलॉग मत बनाना, इनको छोड़ देना। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 5-6 दिन बैठेंगे, उसके बाद इन बैकलॉग्स को कंप्लीट कर लेंगे। So this should be your strategy for the backlogs. Last but not the least, which is the most important thing जो सब स्टूडेंट्स गलत करते हैं, that is टेस्ट सीरीज। तुम टेस्ट नहीं देते हो। अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे को बता दो, मैं 500,000 रुपए का जैसे तैसे करके जो भी करके मेंटोरशिप भी साथ में प्रोवाइड करा दूंगी, मैं साथ में टेस्ट सीरीज लॉन्च करने की कोशिश करूंगी। मेरे को बता देना जो तुमको हेल्प चाहिए, इस कमेंट सेक्शन के अंदर खुला है, मेरे को सजेशन दो तो सही, मैं लाने की कोशिश करूंगी मुझसे जितना बेस्ट हो पाएगा। लेकिन टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। हर टेस्ट को नीट का एग्जाम मानकर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपरली उसका प्रॉपर एनालिसिस होना चाहिए। जैसे अब ये नीट का एग्जाम 7 मई को दे के आए, अब तक रो रहे हो ना इसके लिए, ऐसे हर हफ्ते एक टेस्ट देके हर हफ्ते उसके लिए तुमको रोना चाहिए। एनालिसिस करते टाइम सबसे पहले देखना कि कौन सा क्वेश्चन हमको आता नहीं था। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ के ही नहीं गए थे,
ठीक है। दूसरा होता है आता था लेकिन उसके बावजूद भी हुआ नहीं, इसका मतलब ढंग से नहीं पढ़ के गए। और तीसरा होता है सिली मिस्टेक, आता भी था, कर भी लेते लेकिन उसके बावजूद भी गलत, और यही मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलत करते हैं। ये तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप बढ़ाते जाओगे उतना ही इंप्रूव होता जाएगा। और एक मिस्टेक बुक आपको बनानी है जिसके अंदर ये नहीं लिखना कि ये क्वेश्चन गलत हुआ था, वो क्वेश्चन गलत हुआ था। इसके अंदर आपको लिखना है कि मैं ऐसे सिली मिस्टेक करती हूँ, ये लिखना है आपको, ठीक है। तो अपना फ़ोन नंबर बदल दो अगर सच में तुमको सिलेक्शन चाहिए तो। रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, सब कुछ हटा दो यार, बहुत चांसेस कम हो जाते हैं उसके बाद सिलेक्शन के। हर पॉइंट नोट्स में लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स फिजिक्स के जब नोट्स बनाते हैं ना, टीचर जब बोलता है तो क्वेश्चन प्रॉपरली लिखते ही नहीं है, आंसर लिख देते हैं। 4 महीने बाद उनको खुद के नोट समझ में नहीं आते कि अच्छा ये सोल्यूशन लिख तो रखा था, इसका क्वेश्चन क्या था। टीचर के मुंह से जो शब्द निकल गया ना वो तुम्हारे नोट्स के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा ये मेरा एक पर्सनल टूल था OMR बुक। मैं जब भी किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती थी, चाहे मैं फिजिक्स की प्रैक्टिस कर रही हूँ, केमिस्ट्री कर रही हूँ, घर पे क्वेश्चन सॉल्व जब भी करके देख रही हूँ ना, मैं ऐसे नॉर्मली नहीं करके देखती थी। एक OMR बुक मैंने बना रखी थी जिसके अंदर मैं जैसे मान लो 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखने हैं मेरे को अभी फिजिक्स के, तो मैं 50 तक नंबर डाल के और मैं यहाँ पे पेपर की तरह उसको सॉल्व करके देखती। फिर जो गलत होता उसको बाद में फिर देखती, फिर अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करती कि अच्छा 50 में मेरा इतना परसेंटेज है, अगर 180 होते तो नीट में मेरा इतना बन जाता। और ऐसे मैं अपना ट्रैक रखा करती थी। मेरी इतनी मोटी, मैं तो फेंक दी थी मैंने उसी टाइम पे, लेकिन मेरी इतनी मोटी OMR बुक बन गई थी साल के लास्ट में। उसके अलावा ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कहाँ पर अपने पास जाएं? अगर डिसिप्लिन्ड हो तो ऑनलाइन ले लो, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। ऑनलाइन के टीचर्स जो इस टाइम पे तुमको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इधर इतना कंपटीशन है, ऑफलाइन में तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास डिसिप्लिन नहीं है तो ऑफलाइन जाओ। और कोटा अगर जाना है तो पेरेंट्स के साथ जाना। कोटा एक ऐसा शहर है जहाँ पे बर्बाद होगे तो अच्छे से भी हो सकते हो, और ज़िंदगी बनेगी तो अच्छे से बन भी सकती है। नेक्स्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। कंसिस्टेंसी बनाने का एक सिंगल सा तरीका है, जो मॉर्निंग को तुमको उठने का तुमने सोचा था उसी टाइम तुम उठ गए और अपना डे प्रॉपर्ली स्टार्ट कर दिया, वो दिन तुम्हारा अच्छा होगा। जिस दिन तुमने उठते ही दिन प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं किया, दिन अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट चीज़, दोस्तों के साथ, जो दोस्त हो ना हो, या फिर कोचिंग के अंदर बच्चे हैं या फिर टेस्ट के अंदर बच्चे हैं, एक हेल्दी कंपटीशन, पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए। तभी दिल में धक धक होती है, आग लगती है। सोशल मीडिया से, नेगेटिविटी से दूर रहें, परफेक्शन की कोशिश ना करें, डाइट पे, एक्सरसाइज पे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट विस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। चैप्टर छोटा होता है उससे कम क्वेश्चन आ जाते हैं, चैप्टर बड़ा होता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। खुद को पहले 21 दिन का जो चैलेंज है वो दो। खुद को सफोकेट मत करना, धीरे धीरे एक डेढ़ घंटे से स्टार्ट करना। मान लेना इस बात को, क्योंकि सफ़र, मैंने बोला, मैराथन का है, सफ़र बहुत लंबा है। ग्राफ तुम्हारा इस तरीके से रहने वाला है, कभी बहुत एकदम मोटिवेट हो जाओगे, डाउन पड़ जाओगे, मोटिवेट डाउन। कभी भी ग्राफ ऐसा कंसिस्टेंट नहीं रहता है। लेकिन अगर तुम इस ग्राफ का एवरेज देखो ना, तो इस ग्राफ का एवरेज यही ग्राफ निकल कर आएगा। यही लाइफ होती है, परफेक्ट कोई नहीं होता है, ठीक है। तो आ जाओ बायो के लिए, तो मेरे साथ आ जाओ, मैं पूरा गाइड भी कर दूंगी कैसे शुरू करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। अर्ली बर्ड कोड सिर्फ पहले 200 बच्चों के लिए है, अभी लगा लोगे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, और खरीदने के बाद अपनी रिसिप्ट इस नंबर पर भेज देना, आपको पर्सनल ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। स्टार्ट करते हैं नीट 2024 की 680 प्लस की जर्नी, जिसमें 360 मैं तुमको ला कर देने वाली हूँ। और इस बार ऑलमोस्ट 33% बच्चे जो मेरे पिछले बैच के हैं उनके 300 प्लस नंबर हैं भी, और कम से कम 20-25 बच्चों के तो 360 में 360 बन भी रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके टोटल तो 450-60 बन रहे हैं, लेकिन अकेले बायो में 345 बन रहे हैं। तो अंडर एस्टिमेट मत करना चीज़ों को, कोचिंग मत खेलना। इस साल तुमने गलतियाँ करके देख रखी है। और नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी दिक्कत है लिख के जाओ, मैं लाने की कोशिश करूँगी जितना मुझसे हो सकता है। एंड नीचे एक और चीज़ लिखेंगे, हैशटैग आए हैं तो लेके जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं यार, मतलब बहुत हो गया, ठीक है।